Now our next topic is urine specimen collection. Urine is a waste product which is produced by our kidneys. So urine specimen is an important tool for the diagnosis of any disease. A correct urine result is influenced by the collection method, timing और हैंडलिंग, है ना. जो हम सैंपल स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे वो किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा यूरिन कलेक्शन मेथड क्या है, कब हमने यूरिन कलेक्ट किया है और हम यूरिन सैंपल को कैसे हैंडल करते हैं. देन the laboratory test order determine the type of container to be used for collecting a specimen. Then types of urine collection specimen. First one is random specimen. Random means which is chosen by chance, any time. So it can be collected at any time. No special preparation is required of the patient. The female may be asked to wash the perineal area to clean away the collected debris, है ना. रैंडम स्पेसिमन को हम कभी भी कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें पेशेंट प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, बस क्लीन कंटेनर में हमने स्पेसिमन को कलेक्ट करना है और इट कैन बी सेंड टू द लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस. देन सेकेंड वन इज फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन. एज द नेम इंडिकेट, इट इज कलेक्टेड इन द morning. Though it is a specimen of choice for urine analysis or microscopic analysis. Microscopic analysis means examination with the help of microscope to visualize the microorganism. So urine is, in this the urine is more concentrated in morning ना, ड्यू टू द लेंथ ऑफ द यूरिन इज अलाउड टू रिमेन इन द ब्लैडर, है ना. क्योंकि अगर जो पर्सन है रात को यूरिनेशन किया है तो उसके बाद जब वो सुबह मॉर्निंग में उठेगा तो जो सुबह का उसका सैंपल है मॉर्निंग का वो उसमें कलेक्ट करना है. बिकॉज द सैंपल इज कंसनट्रेटेड मतलब उसमें जो सब्सटेंसेस हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे. ठीक है, therefore contain relatively higher level of cellular element and analytes such as protein if present, or it is also called as 8-hour specimen, है ना. फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमन को और क्या बोलते हैं, 8-hour specimen. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज मिड स्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमन. तो दिस इज प्रेफर्ड टाइप ऑफ स्पेसिमन फॉर कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्टिंग, है ना. इसको कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए यूज करते हैं. द पेशेंट इज आस्क्ड टू विड्रॉ द फोरस्किन बिफोर वॉइडिंग टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन. ठीक है, अगर जैसे मेल पेशेंट है तो उसको फोरस्किन थोड़ा सा विड्रॉ पीछे करने के लिए बोलेंगे ताकि जो स्पेसिमन है वो कंटेमिनेट ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना आए. एंड द क्लाइंट बिगिन टू वॉइड इनटू द टॉयलेट, है ना. और पर्सन यूरिनेशन स्टार्ट करेगा, थोड़ा सा यूरिनेट करेगा तो उसके बाद वो उसको क्या बोलेंगे कि यूरिनेशन को स्टॉप करना है. एक स्टरल कंटेनर उसके पास दिया होगा, उस कंटेनर में फिर वो यूरिनेट करेगा. और जब सैंपल काफ़ी हो जाएगा, है ना, when enough urine has been voided for specimen, then stop the stream again. The container is removed and then finishes voiding in the original receptacle. As the name indicate, mid stream मतलब हमने इसमें जो यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, मिड स्ट्रीम का करना है ना, मिडल वाला स्ट्रीम करना है ना. तो पहले का हमने जब पेशेंट यूरिनेशन करना स्टार्ट करेगा वो वाला सैंपल हमने कलेक्ट नहीं करना है, बीच का सैंपल हमने कलेक्ट करना है. फिर नेक्स्ट है कैथेटर कलेक्शन स्पेसिमन. ये कौन सी कंडीशन में करते हैं, अगर पर्सन बेड रीडन है या इंडिपेंडेंटली यूरिनेट नहीं कर सकता तो पेशेंट को एक कैथेटर इंसर्ट करेंगे. हेयर इट इज द इमेज ऑफ कैथेटर, है ना, आर्टिफिशियल ट्यूब विच इज इंसर्टेड इनटू द ब्लैडर टू ड्रेन द यूरिन. तो इन दिस द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंसर्ट अ फॉलेस कैथेटर, इसको बोलते हैं, इनटू द ब्लैडर फॉर द यूरेथ्रा टू कलेक्ट द यूरिन स्पेसिमन. द स्पेसिमन may be as well be collected through an existing Fowler's
कैथेटर, है ना। अगर पर्सन बेड रिडन है या इंडिपेंडेंट नहीं है तो उस कंडीशन में कैथेटर के थ्रू सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. आफ्टर दैट 24-hour यूरिन स्पेसिमन, as the name indicate, it is collected for 24 hours, है ना. तो 24-hour यूरिन स्पेसिमन मीन्स टू कलेक्ट ऑल द यूरिन voided in 24 hours. द कलेक्शन ऑफ यूरिन बिगिन एट 6 AM, है ना. पर्सन कब से स्टार्ट करेगा, जो मतलब उसने टाइमिंग सेट करनी है. अगर 6 बजे सुबह वो यूरिन पास कर रहा है तो उस टाइम पे उसको क्या बोलेंगे कि उस यूरिन को उसने डिस्कार्ड कर देना है. उसके बाद का जितना भी यूरिन होगा उसको एक बॉटल में कलेक्ट करना है और नेक्स्ट डे 6 AM का जो यूरिनेशन उसका होगा वो भी उस सैंपल में ऐड करना है, उस स्पेसिमेन में ऐड करना है. तो उसको बोलेंगे 24 hours स्पेसिमेन. द कलेक्शन ऑफ यूरिन बिगिन एट 6 AM. आस्क द क्लाइंट टू void at 6 AM and discard the whole urine, है ना. उस यूरिन को वो डिस्कार्ड कर देगा. ऑल द सब्सिक्वेंट voiding should be measured and collected in a bottle which is labeled. Continue to collect till next morning. Ask the client to void at 6 AM on the next day and add it to the urine previously collected. After that, the characteristics of urine. ठीक है, यूरिन में क्या क्या चीज़ें हम चेक करते हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट वन इज वॉल्यूम. नॉर्मल यूरिन वॉल्यूम इज 1000 to 2000 ml. नॉर्मली 24 आवर में एक पर्सन 1 लीटर से 2 लीटर तक यूरिन को पास करता है और इट डिपेंड अपॉन द वाटर इनटेक, है ना. और इन कोल्ड वेदर द यूरिनेशन इज इंक्रीज्ड और इन हॉट वेदर इट इज डिक्रीज्ड, बिकॉज हॉट वेदर में स्वेटिंग ज़्यादा होगी, कोल्ड वेदर में कम होगी. देन कलर. द नॉर्मल यूरिन इज पेल येलोइश और एम्बर इन कलर. पेल येलोइश किस वजह से होगी? ड्यू टू द यूरोबिलिनोजन पिगमेंट प्रेजेंट इन यूरिन. और एम्बर कलर कौन सा होता है? इट इज डार्क येलोइश कलर, है ना. When the quantity of urine is increased, the color become pale yellow. ठीक है, अगर यूरिन की क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है तो कलर थोड़ा लाइट होगा, पेल येलो होगा. अगर क्वांटिटी कम है तो ये डीप येलो होगा. आफ्टर दैट अपीयरेंस. नॉर्मली यूरिन में कोई डिपॉजिट प्रेजेंट नहीं होता है तो यूरिन क्लियर होती है. ऑर्डर इज एरोमेटिक ऑर्डर. रिएक्शन. द pH ऑफ यूरिन इज 4.6 to 8, एवरेज इज 6, सो इट इज स्लाइटली एसिडिक, है ना. रिएक्शन कैसा होगा? फिर एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक. आफ्टर दैट specific gravity. You should know these things because these can be asked in a 1 marks question, है ना. pH of urine 4.6 to 8 and average कितना बोलेंगे? 6. and specific gravity is 1.016 to 1.025. specific gravity क्या होता है? concentration of solutes in urine. After that, constituent of urine. Urine contain 96% water, 2% urea, and remaining 2% consist of uric acid, urate, creatinine, chloride, phosphate, sulfate, and oxalate. After that, these are bile pigment, है ना. because urine contain bile pigment, normally नहीं करता है, सिर्फ यूरोबिलिनोजन उसमें प्रेजेंट होता है विच कीप पेल येलो कलर टू द यूरिन, है ना. देन एग्जामिनेशन ऑफ एबनॉर्मल यूरिन वॉल्यूम. जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मली 1 to 2 लीटर, बट अगर 2 लीटर से ज़्यादा होगा तो पॉलीयूरिया बोलेंगे और अगर 400 ml से कम है तो ओलिगूरिया बोलेंगे. तो पॉलीयूरिया कौन सी कंडीशन में होता है? डायबिटीज मेलाइटस. डायबिटीज मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, एंड डायबिटीज इंसिपिडस इज ऑल्सो मेटाबॉलिक कंडीशन इन विच ADH सिक्रीशन इज डिक्रीज्ड. ठीक है, ये जो 2 कंडीशन है इसमें पॉलीयूरिया होगा, एक्सेसिव यूरिनेशन. एंड ओलिगूरिया इज सीन इन हार्ट डिसीज, किडनी डिसीज, शॉक एक्सेट्रा. देन कलर ग्रीनिश. नॉर्मली क्या कलर होता है? पेल येलो और एम्बर कलर, है ना. बट अगर ग्रीनिश और ब्राउनिश येलो है इट इंडिकेट बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट. अगर रेडिश ब्राउन है इट इज ड्यू टू यूरोबिलिनोजन, एक्सेसिव यूरोबिलिनोजन.
Then bright red is due to the large amount of fresh blood. Pink is due to small amount of fresh blood. Then smoky brown is due to blood pigment. These are the abnormal color of the urine. After that, odor. Normal odor is aromatic, but abnormal क्या है, स्वीटिश और फ्रूटी ऑर्डर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडी सीन इन डायबिटिक क्लाइंट, है ना. डायबिटिक क्लाइंट में फैट का डाइजेशन ज़्यादा होगा. जो एंड प्रोडक्ट है फैट डाइजेशन का, दैट इज कीटोन बॉडी. तो कीटोन बॉडीज बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी, विच मे गिव फ्रूटी ऑर्डर टू द यूरिन. देन आफ्टर दैट अपीयरेंस, नॉर्मल यूरिन इज कैसी होती है, विदाउट एनी, मतलब क्लियर होती है ना. तो क्लाउडी अपीयरेंस कब होगी, अगर उसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है. और टर्बिडिटी कब होगी, जब उसमें पस प्रेजेंट है. आफ्टर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, नॉर्मली यूरिन कंटेन 96% वाटर, 2% यूरिक एसिड एंड 2% ऑक्जेलेट, फॉस्फेट एक्सेट्रा. बट प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिन्यूरिया, है ना. अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होती है तो इट इंडिकेट किडनी डैमेज. और अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोस्यूरिया, और इट इंडिकेट डायबिटीज मेलाइटस. और अगर एसीटोन और कीटोन बॉडी प्रेजेंट है तो इट इंडिकेट डायबिटीज मेलाइटस. दीज आर द एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन. यू शुड नो दिस टर्म, एल्ब्यूमिन्यूरिया, ग्लाइकोस्यूरिया, है ना. फिर नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन. इट इज डन इन three examination, that is physical examination, chemical examination, microscopic examination. तो we will do the physical or chemical examination, and microscopic examination is done with the help of microscope. physical examination में same जो हमने characteristic पढ़े, color, appearance, volume, reaction, specific gravity और order. और chemical examination में routine test for glucose, albumin, ketone, bile salt and bile पिगमेंट. और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्रिस्टल, पस सेल, आरबीसी, बैक्टीरिया और एपिथेलियल सेल्स के लिए चेक करेंगे. तो फिजिकल एग्जामिनेशन हमने कर लिया. नॉर्मल जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो भी हमने करेक्टरिस्टिक्स देख ली कि नॉर्मल ये यूरिन का होता है और एबनॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स ये है ना. आफ्टर दैट द प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल रिक्वायर्ड such as container for urine specimen, Benedict solution, acetic acid, test tube and holder, है ना. एटलीस्ट 3 to 4 टेस्ट ट्यूब प्रेजेंट होनी चाहिए. किडनी ट्रे टू कलेक्ट द वेस्ट, पेपर बैग टू कलेक्ट द वेस्ट, स्पिरिट लैम्प विथ स्पिरिट. आफ्टर दैट मैच बॉक्स, न्यूज़पेपर, कॉटन बॉल्स इन बाउल, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्रिस्टल, लिक्विड अमोनिया, आयोडीन, सल्फर पाउडर और यूरिनोमीटर. ठीक है. दिस शुड बी कंटेन इन अ क्लीन ट्रे. आफ्टर दैट यूरिन एनालिसिस, check the color, take the clean glass jar and pour urine into it and place it on the table against light. Note the color, है ना. नॉर्मल कलर इज pale yellow or amber color. So here the urine is taken in a clean glass jar and you can note the color of the urine. Appearance, after noting the color, inspect the whole urine for the presence of sediments of suspended particle. Normally no deposit is present in the urine, है ना. तो डिपॉजिट चेक करने हैं कि बॉटम पे कोई डिपॉजिट तो प्रेजेंट नहीं है. आफ्टर दैट ऑर्डर चेक करना है. नॉर्मल एरोमेटिक ऑर्डर है, अब नॉर्मल में स्वीटिश हो सकता है, फ्रूटी ऑर्डर प्रेजेंट हो सकता है. देन रिएक्शन में उसका अल्केनिटी या एसिडिटी चेक करेंगे तो लिटमस पेपर यूज करेंगे. अगर एसिडिक है तो ब्लू लिटमस टर्न इनटू रेड, और अगर अल्केलाइन है तो रेड लिटमस टर्न इनटू ब्लू. और अगर कोई चेंज नहीं होता है तो यूरिन इज न्यूट्रल. Then specific gravity is checked with the help of urinometer. Read the gravity at the eye level. Clear हो गया. After that test for albumin. Then this comes under the chemical examination. Chemical examination में क्या क्या चेक करेंगे? albumin, शुगर, एसीटोन, बाइल पिगमेंट, बाइल सॉल्ट के लिए हम टेस्ट करेंगे. तो
एल्ब्यूमिन के लिए जो टेस्ट है इट इज कॉल्ड एज हॉट टेस्ट. फिल 3/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद फिल्टर्ड यूरिन, है ना. जो टेस्ट ट्यूब है उसको, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, तो इट इज फिल 3/4. टेस्ट ट्यूब को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 3/4 पार्ट तक हमने टेस्ट ट्यूब को फिल करना है. एंड reaction we have already checked the reaction of urine that it is acidic or alkaline. अगर acidic है तब ठीक है, बट अगर यूरिन alkaline है तो उसमें 1 ड्रॉप एसिटिक एसिड ऐड करना है ताकि वो एसिडिक बन जाए. देन हीट द अपर थर्ड ऑफ द यूरिन टेस्ट ट्यूब ओवर द स्पिरिट लैम्प, है ना. नीचे से उसको हीट नहीं करना है, लोअर एंड से उसको अपर साइड से हीट करना है. टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड करना है टेस्ट ट्यूब को, और अपर जो कॉर्नर है, अपर जो 3rd 4th कॉर्नर है ना, उसको हीट करना है. और अलो इट टू बॉयल. कीप द माउथ ऑफ द ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, है ना, क्योंकि जो यूरिन है वो बाहर निकल सकता है, या एसिटिक एसिड उसमें डाला है बाहर निकल सकता है, तो उसके लिए अपने फेस के अपोजिट उसका फेस रखना है टेस्ट ट्यूब का. और अ क्लाउड में अपीयर ड्यू टू फॉस्फेट और एल्ब्यूमिन, है ना, उसमें क्लाउड फॉर्मेशन होगी, हैज शोन हियर, है ना. क्लाउडी यूरिन हो गई है. और अगर उसमें एसिटिक एसिड आपने 1 से 2 ड्रॉप्स ऐड करनी है, ठीक है. आफ्टर इफ द यूरिन स्टिल रिमेन क्लाउडी इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन. अगर फिर भी यूरिन क्लाउडी है, ये कलर है यूरिन का, तो ये इंडिकेट करता है कि एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट इन यूरिन. And if it become clear, indicate the presence of phosphate, है ना. Discard the urine and clean the test tube. No albumin is present in normal urine. After that, test for sugar, that is Benedict टेस्ट. इसके लिए करते हैं 5 ml Benedict solution हमने टेस्ट ट्यूब में पोर करना है, ठीक है. यू कैन मेयर इट विद द हेल्प ऑफ सिरिंज या आइदर मेजरिंग ग्लास. देन बॉयल इट. बॉयल क्यों करते हैं? ताकि उसकी प्योरिटी का पता चले. अगर बेंडिक्ट सॉल्यूशन नॉर्मली किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है ना. अगर उसका कलर चेंज हो जाएगा तो इट इज इम्प्योर, बट अगर कलर चेंज नहीं होता है तो बेंडिक्ट सॉल्यूशन इज प्योर, ठीक है. देन एड 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन एंड शेक वेल. देन बॉयल अगेन and remove the test tube and allow it to cool. After cooling, check the color of the liquid, that is the check for the result. Blue liquid with no deposit indicate absence of sugar. Green liquid with deposit indicate approximate 1% of sugar. Green liquid with yellow deposit indicate 2% of sugar. Colorless liquid with orange deposit indicate 3% sugar. Brisk red indicate 5% or above sugar. So these are the result of the Benedict test. Now next shown in this slide, blue indicate 0% sugar, green indicate 1% sugar, yellow indicate 2% sugar, orange red indicate 3% sugar, brisk red indicate 5 or above percent of sugar. Then test for acetone. The test is called as Rothera test. In this 2 centimeter depth of ammonium sulfate crystal in the test tube. Then add equal amount of urine in this test tube and 1 crystal of sodium nitroprusside. Then close the head of the test tube and shake the test tube. After that, add liquid ammonia and put it from the side of the test tube. And if acetone is present, the purple color ring is formed at the junction of urine and ammonia. Junction means where 2 solution join, that is called as junction. Where urine and ammonia join, there will be purple colored ring will be formed if acetone is present. But if it is absent, no ring is formed. The next test is test for bile salt. It is called as Hay test. Bile salt are बाइल सॉल्ट कौन से हैं? दीज आर कॉलिक एसिड एंड कोलिनोडॉक्सीकोलिक एसिड. तो इसके लिए हे टेस्ट करते हैं. इसमें क्या करेंगे? टेक टेस्ट ट्यूब हाफ फुल ऑफ यूरिन, है ना, हाफ यूरिन की टेस्ट ट्यूब लेनी है. देन स्प्रिंकल सल्फर पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ द यूरिन, ठीक है. इफ पाउडर सिंक्स डाउन
to the test tube indicate presence of bile salt. If sulfur powder settle down at the bottom of the test tube, then it indicate bile salt are present. If it does not sink at the bottom, then it indicate absence of bile salt. Then next test is test for bile pigment. Bile pigment are bilirubin or biliverdin. The test is called as Smith test. You should know the name of the test, which test is done for sugar, albumin, bile pigment, bile salt, acetone. You should know the name of the test. Then fill 3/4 of test tube with urine as in the hot test. जैसे हॉट टेस्ट में 3/4 फिल किया था, वैसे इसमें भी 3/4 टेस्ट ट्यूब यूरिन से फिल करनी है. देन एड आयोडीन ड्रॉप्स फ्रॉम द साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब. इफ ग्रीन कलर एट द जंक्शन of two liquid is formed, then it indicate bile pigment. If not green, no green color is formed, then it indicate absence of bile pigment. That's all about the topic. Thank you.